रूप जो है कद्दू के जैसा हो जाता है, तो कभी कछुए के समान हो जाता है, तो कभी कभी महाप्रभु 15 फीट लंबे हो जाते हैं। 15 फीट लंबे, उनके जॉइंट से अलग अलग हो जाते हैं। ऐसा हो जाता है। ऐसा कैसे? क्योंकि श्रीमती राधा रानी के भाव को वो समझ नहीं पा रहे। तो फिर श्रीमती राधा रानी आते हैं, कहते हैं ओ कृष्णा, मेरे भाव को चुरा तो लिया, समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा ना? इसलिए मेरे को भी साथ रहना पड़ेगा कोच के रूप में। इसलिए फिर श्रीमती राधा रानी आती हैं गदाधर पंडित के रूप में। और जिस तरह से भगवान कृष्ण है, किसमें आए? अष्टमी में आधा चांद। राधा रानी कैसे आई? अष्टमी में आधा चांद। जब दोनों मिल जाते क्या बन गया? पूर्णिमा। इसलिए महाप्रभु आते पूर्णिमा के दिन, गौर पूर्णिमा। नहीं, श्रीमती राधा रानी का आधा चांद था, भगवान श्री कृष्ण का आधा चांद, ये वाला आधा चांद आ गया यहां पर। अब यहां क्या बचा फिर? जीरो चांद। जीरो चांद को क्या बोलते हैं? अमावस्या। इसीलिए गदाधर पंडित आए अमावस्या के दिन, क्योंकि वो राधा रानी कहते हैं मेरा आधा चांद तो ये ले गए, अब ये तो बन गए महाप्रभु, ये तो हो गए पूर्णिमा वाले, हैप्पी गौर पूर्णिमा। तो राधा रानी के पास क्या बचा फिर? अमावस्या। कहते हमारा आधा चांद ले गए। अब जहां जहां महाप्रभु, पीछे पीछे गदाधर पंडित, मेरा आधा चांद लिया इन्होंने। तो पीछे पीछे भी जाती हैं और साथ साथ में श्रीमती राधा रानी गदाधर पंडित के रूप में महाप्रभु के भाव का पोषण भी करती हैं, ताकि महाप्रभु इस भाव को और अच्छे से इसका अनुभव कर सकें। इसीलिए अगर महाप्रभु कहीं पर अगर बहुत बेचैन हो रहे हो इस भाव को समझने में, इसका अनुभव करने में, अपने शब्दों के द्वारा, अपनी कथाओं के द्वारा उनके भाव का पोषण करती है श्रीमती राधा रानी। किस रूप में? गदाधर पंडित के रूप में। ऐसा एक समय ऐसा हुआ कि भगवान कृष्ण श्रीमती राधा रानी से मिलने के लिए आ रहे थे, लेकिन आपको पता है कृष्ण कभी टाइम से तो पहुंचते नहीं। वहां श्रीमती राधा रानी वेट कर रही है, ये आए नहीं। हालांकि भगवदगीता में बोलते हैं कालो अस्मि, मैं समय हूं, पर समय से पहुंचना ही नहीं। तो वहां ललिता विशाखा ने रोक लिया, कहता है चल कल्लू बाहर खड़ा हो जा, अंदर एंट्री नहीं। जाने दो ना, थोड़ी तो देरी हुई है, आ चलना। जो व्यक्ति हमारी श्रीमती राधा रानी का सम्मान नहीं कर सकता, ऐसे व्यक्ति का चेहरा नहीं देखे, गेट लॉस्ट। अरे क्षमा कर दो भाई, एक आध बार तो ले। अरे एक आध बार? तू हमेशा लेट होता? चल दफा यहाँ से, आया बड़ा। अच्छा ऐसा तो अच्छा, श्रीमती राधा रानी से पूछे, वो जो बोलेंगे हम वो कर लेंगे क्या? ठीक है पूछ लेते हैं, लेकिन उन्होंने ही बोला हमें, वो कल्लू आया उसको भगा देना। ठीक है भगा देना, एक बार बता दो कि मैं आया हूं, वो जो बोलेंगे हम स्वीकार करेंगे। ललिता बोला विशाखा बाहर है ना, ये अंदर ही आना चाहिए। ललिता सखी अंदर के बताया राधा रानी को कि ना वो आए, कृष्ण आए, तो आ गए हो, ठीक है 3 कंडीशन रखो उसके आगे। बताई 3 कंडीशन। बाहर आए, कहते हैं राधा रानी मान गई है हालांकि, लेकिन 3 कंडीशन है। कृष्ण बोला तैयार तैयार। सुन तो ले पहले, कंडीशन कौन सी है? अरे जो भी है श्रीमती राधा रानी कंडीशन, हमें कंडीशन स्वीकार है। कहता सुन तो ले। चलो बोलो बोलो जी। पहली कंडीशन ये है कि जो तू बनता है ना छेया छबीला बन करके, ये तेरे घुंघराले काले बाल, ये तेरी ये पीले रंग की धोती, ये वैजंती माला, ये तेरी बांसुरी, जिसे तू हमें रिझाता है, रात को हमें आधी रात को बुलाता है, ये सब छोड़ना पड़ेगा। हेड शेव कराना पड़ेगा, नारंगी कपड़े पहनेगा तू और हाथ में कमंडलू लेगा। तैयार की नहीं? कृष्ण बोला तैयार, बिल्कुल तैयार है। सेकंड कंडीशन, तेरे को श्रीमती राधा रानी के महाभाव का, उनके दिव्य प्रेम का प्रचार प्रसार करना पड़ेगा। तैयार की नहीं? तैयार है जी, हम तो पहले से तैयार है। तीसरी कंडीशन है, बहुत परीक्षा लेता है तू, अपने भक्तों की बड़ी परीक्षा लेता है तू। ये परीक्षा वो परीक्षा, बेचारे घिस जाते, भिखमंगे बन जाते तेरे चक्कर में, और फिर भी तू नहीं अभी और परीक्षा लो, मत लिया कर इतनी परीक्षाएं अपने भक्तों की। क्यों परीक्षा लेता है इतनी? श्रीमती राधा रानी बोला उनको, बोलो अगर कृष्ण ने इस बात को स्वीकार किया कि वो परीक्षा नहीं लेंगे भक्तों की, तब कृष्ण बोला यस डन। इसीलिए जब वो महाप्रभु के रूप में आते हैं तो ज्यादा दयालु है। कृष्ण जो है वो भी दयालु है। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते।
तो इसीलिए वास्तव में ये भी है तो करुणा के सिंधु है, दया के सिंधु है भगवान कृष्ण। लेकिन भगवान कृष्ण की पहले कंडीशन रहती है सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। तो फिर उसका रिजल्ट क्या होगा? अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो ये कंडीशन है कि पहले क्या करना पड़ेगा? सर्वधर्मान परित्यज्य। पहले करो जी 7 प्रकार के संसार धर्मों त्याग करके इकलौती मेरी शरण में आओ, उसके बाद जाके ये कल्याण करेंगे जी। अब तो लेकिन जब महाप्रभु के रूप में आते हैं तो ज्यादा दया दिखाते हैं, ज्यादा दया दिखाते हैं। कहते अच्छा हाँ ठीक है भाई, कृपा ले लेना, कृपा ले लो, अभी सरेंडर बाद में कर देना। लेकिन ठीक है, सरेंडर का मतलब सर दे दो अंडर, उसको बोलते हैं सरेंडर। सरेंडर कृष्ण कहते पहले सरेंडर फिर कृपा। महाप्रभु कहते ठीक है कृपा ले लो, सरेंडर कल कर देना। ठीक है, दैट इज महाप्रभु। तो ज्यादा दयालु हैं। जैसे आप पेपर अटेम्प्ट करते हैं ना, यूजली आप जितना पेपर अटेम्प्ट करोगे उतना आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ये थाम वाम प्रबंधन ताम से पजामे हम, जितना तुमने पेपर अटेम्प्ट किया तो इतने मार्क्स तुमको मिल जाएंगे। ये है कौन? भगवान श्री कृष्ण। जितना जितना सरेंडर उतनी उतनी कृपा, ऐसा। लेकिन महाप्रभु ज्यादा दयालु है। नहीं नहीं ठीक है भाई, पेपर तो किया है, हैंड राइटिंग अच्छी है, एक्स्ट्रा मार्क्स। कंघी करके आया था, एक्स्ट्रा मार्क्स। कपड़े प्रेस करके आया था, एक्स्ट्रा मार्क्स, ग्रेस मार्क्स। तो इसलिए महाप्रभु तो और एक्स्ट्रा मार्क्स भी देते हैं। क्यों? अरे और देना चाहिए, बेचारे कलयुग वाले हैं, दो। और हमारा सारा खेल टिका भी किस पे है? कृपा पे। हमारी साधना में हमारा कुछ होने वाला है? जैसे हम लोग साधना करते हैं हमारा कुछ होने वाला है? एक समय हमारा भक्त था, वो पहुंचा मरने के बाद गोलोक में पहुंच गया, कहता है मेरे को अंदर जाना है। गेट पे रोक लिया उसको, अंदर जाना है। क्या कि तूने ऐसा? हम भक्त हैं, भक्त हैं हम। अरे भक्त है तू? 100 पॉइंट चाहिए होते अंदर जाने के लिए। 100 पॉइंट है तेरे पास? हाँ 100 पॉइंट, हाँ बहुत सारे पॉइंट है। क्या 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 तूने बता? हमने हरि नाम लिया है। हरि नाम, तुम्हारा हरि नाम सारा रगड़ा मार चैंटिंग तुम करते थे, जपा करते हो, सो जाना हरे राम 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 राम। जब जगह भी है तो मन कुछ कहीं और है। हरे ओहो हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अरे भाई माला सारी बीत गई, पता नहीं लगा रहा, मन तो कहीं और था भाई। कीर्तन में डांस भी से नहीं होता है। हरि बोल हरि बोल। नाचिए नाचिए बहू, थोड़ा शरीर हिलाइए। जैसा तूने नाम लिया ना बेटे लाल, तुम्हें 2 मार्क्स से ज्यादा नहीं मिलने वाले ना। 2 क्या दिखाओ इनका वीडियो दिखाओ तुम्हारा। वो यात्रा चल रही है, पीछे भी माला रगड़े आ रहे अरे ये गोपी ड्रेस कहाँ से खरीदी तुमने? मेरे को बताओ। ये धोती कुर्ता कहाँ से लेके आए तुम? लोही बाजार से लेके आए तुम? मेरे को बताओ यार, अगली बार हम भी लेके आएंगे। मंदिर में ना कोई ढंग की गोपी ड्रेस आजकल आई नहीं रही है। हमने सारी छान मारी, हमको तो पे जाना पड़ता है, गंगोत्री जाना पड़ता है। हम आते और बच्चे ठीक है? बच्चों का चल रहा है बाकी टाइम हरे गन्ना हरे गन्ना 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे। आ रहा हूँ थोड़ी देर में घर पहुंचूंगा, तुम चिंता मत करो। हरे गन्ना हरे गन्ना हरे राम 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 हरे हरे। तेरे बाप का नौकरी लगा मैं साले। हरे गन्ना हरे गन्ना 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कीड़े पड़े सालों तुम लोगों को। हरे गन्ना हरे गन्ना 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 राम राम हरे हरे हरे। अरे बेटे लाल, इसको तुमको 2 मार्क्स मिलते हैं, इतना एज जो तुमने चैंटिंग की है ना। और क्या क्या तुमने? और हमने एकादशी का व्रत रखे हैं हमने। यहाँ तुम्हारे एकादशी का व्रत, जितना तुम व्रत में खाते हैं बेटा, उसके अगल बगल के दिन में भी तो नहीं खाते थे।
एकादशी एक दिन पहले कल व्रत है भैया, आज डफलो अच्छे से, धूम 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 खाना। और जिस दिन व्रत होता है उस दिन उबली मूंगफलियां, उस दिन खीरे भी हैं, कुट्टू के आटे के पकोड़े भी हैं, उस दिन सिंघाड़े के आटे पूड़ियां भी हैं, आलू की सब्जी, कद्दू की सब्जी, उसमें फिर वर्तोल भी है, उसके अंदर फिर साबूदाना भी है, उसमें ये भी वो भी है, ऐसी है, बर्फियां भी होती है। अब तो एकादशी डोसे, एकादशी पिज्जा, बस आज एकादशी पास्ता, गोलों का रास्ता, बस आज तो यही है। हाँ, व्रत में तो ना बड़ी लिमिटेड ऑप्शंस होती हैं, ऐसे बस ऐसे 150 आइटम ही खा पाते हैं। हाँ भाई, और क्या नहीं तो। और व्रत के अगले दिन कल व्रत था भाई, डालो अंदर दे देना दंड दे। ये तुम्हारी एकादशी व्रत, तुम्हारा वजन बढ़ता है, तुमको भजन बढ़ाना था, तुमने वजन बढ़ाया है। इसके तुमको मिलते हैं 2 मार्क्स, 4 हो गए, 96 और चाहिए। और हमने शास्त्र पढ़े, भगवद गीता भागवतम, अरे भैया तुम्हारी रीडिंग अद्भुत, वही खोलते थे, खोलकर उसी में सोते थे, लारा रप्पा कर करके उसको गीला कहते हैं उसको। ओहो भगवद गीता, सो सॉरी, मेरी लार गिर गई तुम्हारे। जो पढ़ते थे कुछ ऊपर से निकलता था, कुछ अगल से निकलता था, कुछ बगल से निकलता। तुम्हारी यहाँ का गया कुछ क्या होता है चिंता वेदा भेद, ऐसा जो अचिंत्य उसमें क्या भेद, क्या अभेद। वाह क्या बात है, ये तुम्हारे शास्त्रों का अध्ययन। ग्रंथ कभी खुलो तुमसे क्या? फिर भी बीच में हमने थोड़ा गीता के प्रवचन तो दिए हैं, ठीक है, प्रवचन के लिए पढ़े और कुछ नहीं। 2 मार्क्स और हो गए 6, 94 और चाहिए। 94। सेवा भी करते थे हम तो, मंदिर जाते थे, सेवा करते थे हम तो। तुम्हारी सेवा, गाली गलौज ज्यादा करते थे उसके अंदर। हम ये सेवा नहीं करेंगे, वो वाली सेवा करेंगे, जूते वाली सेवा नहीं करेंगे, हम जूते चप्पल वाले, हम क्यों किसी की जूते चप्पल उठाए उसके नीचे किसी की पोटी लगी हुई तो हो। हाँ, हम ये वाली सेवा नहीं करेंगे, हम वो वाली सेवा, हमको प्रसाद वाली सेवा दो जिसमें हम बीच में कुछ मुंह में डाल भी ले, थोड़ा सा बांट भी ले। सेवा वगैरह क्या होती है, उसमें नखरे बड़े तुम्हारे, और क्या नहीं तो। उसमें सेवा में आ गए तो आ गए, नहीं आए पेट में दर्द है, नहीं आ रहा मैं। फिर भी जो तुमने सेवा कर ली, 2 और मार्क्स देते तुमको, हो गए तुम्हारे 8, 92 और चाहिए। अरे यार बचा क्या भाई, फिर भी मतलब हमने कुछ कहा, ठीक है भाई मिसलेनियस के हमने तुमने 2 और दे दिए, हो गए तुम्हारे 10 हो गए, 90 और चाहिए अब। 90 और तो फिर भक्त बोला, ओ गुरुदेव श्रील प्रभुपाद महाप्रभु कृपा करो कृपा करो। तो गेट कीपर ने कहा हो गया 90 और हो गया, चला जाएगा। तो हमारी एंट्री तो किससे है? कृपा से ही है। हमारा साधना का हाथ तो हम खुद देख के घबरा जा रहे हैं भाई। अगर कोई हमारी रिकॉर्डिंग करे ना, ये देखो तुम्हारा जप है, तुम्हारी सेवा, तुम्हारा अध्ययन, ये वो फला ढिमका, हम खुद ही डूब मरेंगे शर्म से। तो ये वाला कृपा कौन हमारे जीवन में लेकर जाता है? श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। अगर उनकी कृपा ना रहे, हम क्या ही करने वाले, हम कुछ नहीं कर सकते। ऐसे महाप्रभु। तो इसलिए श्रीमती राधा रानी के भाव को स्वीकार करते हैं, और साथ ही अंदर तो भाव है राइट, लेकिन कृष्ण संभाल नहीं पाए, तो इसलिए बाहर से कवरिंग भी है किसी कॉम्प्लेक्शन की। इसलिए वही भगवान कृष्ण श्याम सुंदर बन जाते हैं गौर सुंदर, वही भगवान कृष्ण। सो ही हैज गॉट गोल्डन कॉम्प्लेक्शन ऐसा। तो इसलिए महाप्रभु इस रूप में आते हैं। तो भगवान कृष्ण बोलते हैं हम सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं सुप्रीम परफेक्शन ऑफ गॉड हेड। परफेक्शन वाला क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें भगवान की सारी इच्छाएं पूरी हुई हैं। इसीलिए जब भगवान नरसिंह रूप में आए थे ना, जब नरसिंह रूप में आए सतयुग में, प्रहलाद को बिठाया अपने गोद के ऊपर और उनको स्नेह से चाट रहे, तो चाट रहे हैं उनको नरसिंह भगवान, और अपना हाथ जो है रखा हुआ है प्रहलाद महाराज के सर के ऊपर। तो उनका ये पार्ट बड़ा गुदगुदा होता है शेर का, तो इसलिए वो तो हो गया सर के ऊपर, और नाखून ऐसे निकले हुए उनके।
ऐसे कि जिसने भक्त को नुकसान पहुंचाया फाड़ दूंगा उसको मैं अच्छे से। तो गुदगुदा वाला पार्ट भक्त के लिए, नाखून बाहर के लोगों के लिए जो कि नुकसान पहुंचाने जाते हैं भक्तों को। तो प्रहलाद महाराज को जब वो स्नेह करें तो इस प्रकार से उनमें वत्सलता का भाव आया। क्योंकि जिस तरह से मैं प्रहलाद को ऐसे प्रेम करना हूं, ये वत्सलता का भाव कितना सुंदर है ना। अगली बार जब मैं अवतार लूंगा ना तो मैं माता पिता स्वीकार करूंगा। तो इसलिए जब त्रेता युग में श्री रामचंद्र जी के रूप में आए तो माता पिता स्वीकार किए, दशरथ महाराज, कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी, माता पिता स्वीकार किए। और साथ ही सीता मैया भी है। तो दंडकारण्यक नाम का जो वन था वहां पर कुछ ऋषि मुनि थे, वो राम जी को देखा, उन्हें उनकी इच्छा हुई, अरे तो हमारे भगवान हरि है और हमें हरि ही चाहिए अपने प्रियतम के रूप में। तो राम जी से मिले, राम जी ने कहा लेकिन ना मैं अभी आपको स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि ये जो मेरा अवतार है ना, हालांकि मेरा पूर्ण अवतार है लेकिन मेरा परिपूर्ण अवतार होता है कृष्ण के रूप में। तो मैं सबकी इच्छा पूरी करता हूँ, लेकिन अभी एक पत्नी व्रत है, तो इसीलिए ये गोपियों वाला भाव, ये मल्टीपल पत्नियों वाला भाव, ये कृष्ण रूप में पूरा करूंगा आपका। तो इसीलिए फिर गोपियों का जो भाव क्या है इसका स्वादन करने के लिए आगे वो कृष्ण के रूप में। लेकिन गोपियों का इतना तीव्र भाव है, उनका ऐसा भाव है, गोपियों ने स्वीकार भी किया अपनी पत्नी के रूप में, जो राम जी से मिली थी जो। लेकिन गोपियों के प्रेम को देख के भगवान कृष्ण का न पा रहे हैं हम, मैं तो आपका ऋण चुका ही नहीं सकता। तो जैसे ना अगर उधार चढ़ा हो किसी भक्त हमारे ऊपर, जैसे मान लो प्रभु जी हैं, प्रभु जी आपका नाम क्या है? पवन हरिनाम प्रभु से मैंने उधार लिया हुआ है, चुका पा नहीं रहा हूं मैं। जब भी सामने दिखा तो अरे आ गया सामने प्रभु जी, अरे हमें निकलना, फिर अगले सुबह मंगल आते हुए देखा, अरे प्रभु जी यार उधार चुका नहीं पा रहे। और जब भी वो देखते हैं और ठीक है प्रभु जी, उनके ठीके का मतलब होता है पैसा का पैसा उधार चुका होता है ना, बंदा मुंह छुपा के यहाँ भाग रहा होता है। इसलिए कृष्ण ने वृंदावन छोड़ के था द्वारका भाग जाओ यार, ये गोपियों को बड़ा प्रेम चढ़ गया, मेरे उधार चढ़ गया मेरे ऊपर, इतना प्रेम है, इतना तो मैं इनको दे नहीं पाता जितना मेरे से प्रेम कर लेती है। कैसे चुकाऊं मैं, वो राधा रानी को इतना प्रेम है। अरे तो गोपियों का ब्रजवासी को इतना प्रेम है। भले गोपियां जो है भगवान कृष्ण का जब रूप देखती हैं तो उनकी भक्ति, उनका प्रेम और बढ़ जाता है। उनके बड़े हुए प्रेम को देख करके कृष्ण की सुंदरता और बढ़ जाती है। कृष्ण की बड़ी सुंदरता को देख करके उनकी भक्ति, उनका प्रेम और बढ़ जाता है। गोपियों के बड़े प्रेम को देखकर कृष्ण की सुंदरता और बढ़ जाती है। कृष्ण की बड़ी सुंदरता को देखकर गोपियों का प्रेम और जल्दी बढ़ जाता है। गोपियों के बड़े प्रेम को देखकर उनकी सुंदरता और बढ़ जाती है। इस प्रकार से कृष्ण की सुंदरता और गोपियों के प्रेम में प्रतिस्पर्धा चलती है। तो बताइए इस प्रतिस्पर्धा में कौन जीता? कोई नहीं। कृष्ण या गोपियां? कौन मानते कृष्ण हाथ खड़ा करें, कौन मानते गोपियां हाथ खड़ा करें? सब गलत। आज तक कोई नहीं जीता इसमें। कृष्ण की सुंदरता ही बढ़ जा रही है, बढ़ जा रही है, बढ़ जा रही है, बढ़ जा रही है, और गोपियों का प्रेम भी बढ़ जा रहा है, बढ़ जा रहा है, बढ़ जा रहा है, बढ़ जा रहा है। इसलिए कृष्ण की सुंदरता की भी कोई हद नहीं है। हमारी सुंदरता क्या होती है? 25-30 साल की हुए तो जवानी है, गबरू, फिर गबरू नीचे आना शुरू कर दे, घुटनों से टक 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 टक। फिर कुर्सी चाहिए होती है, कुर्सी मिल जाएगी प्रभु जी, घुटनों की ग्रीस खत्म हो चुकी है। इसको बोलते हैं म्यूजिकल चेयर। तो हमारी सुंदरता एक समय बढ़ती है, फिर उसके बाद नीचे भी जाती है। इसलिए कभी किसी सुंदर लड़की को देखो ना, एक बार उसकी माँ को देख लो, क्या जैसे वो है ना गोलू मोलू, एक दिन ये भी वैसे होने वाली है गोलू मोलू। इसलिए यहाँ कोई माता जी देखें कि सुंदर पुरुष कहते हैं यार कितना हैंडसम है यार। एक बार उसके पिताजी को देख लो, गोलू मोलू गंजू हो रखे ना पिताजी, इसलिए भी वही होने वाला है। तुम्हारी सुंदरता तो ऐसी है, ढल जाने वाली सुंदरता है। कृष्ण की सुंदरता बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है। गोपियों का प्रेम भी बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। हमारा प्रेम कितना बढ़ जाएगा? एक समय आता है उफान बढ़ा आता है, उसमें शेरो शायरी ये वो करते कराते 2-4 बार चुम्मा चाटी कर लेता है, उसका भी नहीं है नीचे। तो ऐसे परवाह चढ़ता है, बस पाना है, पाना है, उसे पाना है,
The roses are red, the sky is blue. Oh my darling, I love you. फिर जब देख देख के उसको पक लिए, roses are dead. I have flu. Don't come near me, परे हट तू. प्यार खत्म. नहीं, गोपियों का प्रेम बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता है. इनकी सुंदरता ही बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है. इसलिए जब गोपियां विरह में भी आती हैं, तो अरे इतना विरह, उनका पूरे कपड़े भीग जाते होंगे आंसुओं से. श्रीमती राधा रानी कृष्ण के विरह में जब आंसू बहाती हैं, तो तालाब बन जाता है आंसुओं का, और शरीर की तपिश से वो तालाब सूख भी जाता है, फिर तालाब बन जाता है, फिर सूख जाता है. इतने कोई आंसू निकाल सकते हैं विरह में? हम कितने आंसू निकाले? मान लो किसी ने आपको दिल तोड़ दिया अगर, ठीक है, दोनों लगे गंदे धोखेबाज, चम्मच लेके आए, थोड़ा आप आंसू इकट्ठे करेंगे. हाँ, और रो. क्यों किया मेरे साथ तुमने, क्यों किया? फिर चम्मच आपने थोड़ा ऐसे 3-4 चम्मच आंसू निकलाएंगे. उसके बाद कहेंगे आप दूर फिटते वो नहीं तो ना सही, तू नहीं कोई और सही, कोई और नहीं कोई और सही, दिल कबूतर खाना है, हर किसी का आना जाना. कितना आंसू निकाल लेंगे? 3 चम्मच बस. इसीलिए जब ये शास्त्र में पढ़ते ना, श्रीमती राधा रानी आंसुओं से तालाब बना देंगे. तालाब कैसे बचा? हम रोते हैं, चम्मच ना भरता हमारा, तालाब गैस हो जाएगा. तो संसार का प्रेम तो दिया ऐसा ही है. तो इसलिए भगवान को, उनके प्रिय भक्तों का, राधा रानी का प्रेम भला क्या है, इसको समझने के लिए भगवान कृष्ण आए फिर चैतन्य महाप्रभु के रूप में. कैसा अद्भुत प्रेम है भाई, अनंत प्रेम है. अनंत प्रेम भला कैसे हुआ? जब उद्धव जी ने पूछा कि अच्छा मेरे को वृंदावन जाना, लेकिन जीपीएस वाला क्या होगा, मतलब हम गलत रास्ते में निकल गए तो उन्होंने एड्रेस वगैरह बताया उनको, लेकिन फिर भी एग्जैक्ट घर क्या होगा? तो उन्होंने बताया कि ना 2 नदियां हैं और नदी पे घर बना हुआ है. यूजुअली घर नदी किनारे बना होता है, नदी के ऊपर कौन सा घर बना होता है? तो उन्होंने बताया वास्तव में यशोदा मैया कृष्ण के विरह में जो उनके अश्रु है, उनसे जो नदी बनती है, उससे पता लग जाएगा ओ ये वास्तव में नंदा महाराज का घर है, यशोदा मैया घर है. इतना कोई आंसू बहा सकता है नदी बन जाए ऐसा? इस प्रेम को जानने के लिए ब्रजवासी प्रेम का, इसमें श्रीमती राधा रानी का प्रेम है पराकाष्ठा है. वो तो इसको जानने के लिए आते हैं भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में. इसलिए श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नाही अन्य, इस भाव को जानने के लिए आते हैं. तो भगवान महान है, लेकिन साथ साथ भगवान मधुर भी है. जितने बाकी धर्म होते हैं ना, बाकी धर्मों के अंदर भगवान सिर्फ महान है, लेकिन भगवान मधुर भी है. ये सिर्फ सनातन धर्म में ही है कि भगवान मधुर भी है. मधुरता के बारे में और किसी को कुछ नहीं पता. नहीं तो समझाते हैं हाँ वो भगवान ऊपर रहते हैं, ऊपर आसमान में रहते हैं, यस वहां पर जन्नत में रहते हैं, वो स्वर्ग में रहते हैं, इतना ही पता है. लेकिन वो करते क्या है, उनका धाम भला कैसा है, उनका आदान प्रदान कैसा है, किसी को वो दिखते कैसे हैं, वो क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, ये सनातन धर्म के अंदर बड़ा विस्तृत रूप से, जिसके बारे में जितना जानेंगे उससे उतना प्यार बढ़ता है सनातन धर्म के अंदर. इसलिए हमें खुल करके बताया गया कि वास्तव में भगवान दिखते कैसे हैं, उनका प्रेम क्या है. जिसे चैतन्य महाप्रभु का आना इस बात को दर्शाता है. साथ ही भगवान ने कई ऐसी लीलाएं भी की जो कि इस बात को साबित करती हैं कि वो स्वयं भगवान ही है. जैसे बचपन में जब वो बहुत छोटे थे, तो उस वक्त ऐसा हुआ कि ना उनके पास एक एस्ट्रोलॉजर आया, और एस्ट्रोलॉजर ना इतना बढ़िया था, ये गोपाल मंत्र पे ध्यान लगाता था और व्यक्ति का पिछला जन्म क्या ये बता दिया करता था. तो महाप्रभु ने कहा, गौर हरि ने कहा, अच्छा तो आप ज्योतिष आचार्य हैं, बताइए मैं पिछले जन्म में क्या था. तो उसने गौर हरि का हाथ पकड़ा, गौरंग महाप्रभु का, और फिर गोपाल गायत्री पे ध्यान लगाया. वो सामने नरसिंह अवतार, कच्छ अवतार, कुर्म अवतार, ये अवतार, वो अवतार, राम अवतार, महाप्रभु ने बताइए ना मैं पिछले जन्म में क्या था. तो ज्योतिष ने कहा वो तो थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया, मैं दोबारा करता हूँ. फिर हाथ पकड़ा, फिर गोपाल गायत्री पे ध्यान लगाया, फिर आगे सारे नरसिंह अवतार, वामन अवतार, कच्छ अवतार, कौन अवतार, ये अवतार, वो अवतार.
हे प्रभु, आप ही राम हैं, आप ही नरसिंह हैं, आप ही वामन हैं, आप ही ये है वो है, सारे राम बोले शुरू कर दे। आपने कहा अरे रुको, आपका फिर से गलत कैलकुलेशन हो गया। मैं पिछले जन्म में ग्वाला था। ये कौन है? भगवान श्री कृष्ण है वास्तव में। ऐसा साथ ही उन्होंने अपने राम अवतार के भी दर्शन दिए मुरारी गुप्त को, साथ ही उन्होंने नरसिंह अवतार के भी दर्शन दिए शिवास ठाकुर को। ऐसा बल्कि जब भगवान ने उन्हें सप्तप्रहर लीला की तो उसमें फिर अद्वैत आचार्य ने उनसे रिक्वेस्ट की कि मेरा आपसे प्रार्थना है, एक बार आप विश्वरूप दिखाइए, वो जो कि आपने अर्जुन को दिखाया था कुरुक्षेत्र की भूमि में। और फिर उस वक्त चैतन्य महाप्रभु ने, श्री गौरंग महाप्रभु ने उनको अपना विश्वरूप दिखाया। विश्वरूप किसने दिखाया हिस्ट्री में आज तक? इवन किसी अवतार ने भी नहीं दिखाया, सिर्फ एक ही व्यक्ति ने दिखाया। कौन? कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण ने। और उस वक्त अद्वैताचार्य की कथन पे भगवान श्री गौरंग महाप्रभु ने अपना विश्वरूप दर्शन कराया सब भक्तों को। सब दंग रह गए, अरे अनंत भुजाएं, अरे अनंत आंखें, अनंत नाक, अनंत मुंह, अरे प्रभु। तो ये बात भी स्थापित करता है कि वास्तव में वो स्वयं भगवान, ऐसे नहीं वो सिर्फ बंगाल के कोई संत हुए थे ना जी ना। और महाप्रभु आए जगत के अंदर सबको माला पहनाने के लिए, तो उनके पास दो मालाएं हैं। एक माला है हरि नाम की, एक माला है कृष्ण प्रेम की। जैसे माताएं कभी क्या करती हैं, दो मालाएं लेती हैं, उनको ऐसे इंटरट्वाइन करती हैं, मोटी माला बना लेती हैं। एक चमेली की माला ली, एक गेंदे की माला ली, वो दोनों को ऐसे लपेट कर मोटी माला बना दी। ऐसे उन्होंने कृष्ण प्रेम की माला ली और हरि नाम की माला ली, इनको ऐसे जोड़ करके एक मोटी माला बनाई। और वो माला पहनाने के लिए आए हैं हम सबको श्री गौरंग महाप्रभु। तो कृष्ण प्रेम बांटने के लिए आए हैं। कृष्ण प्रेम वैसे कोई बांटता नहीं है, कृष्ण किसी अवतार में आते ना, ऐसे कृष्ण प्रेम नहीं बांटते। वो परीक्षाएं होंगी, तपस्या करनी पड़ेगी, सालों साल, हजारों साल। हमसे तपस्या होती है, चलते फिरते जबा करते हैं, धड़ 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 धड़, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, हरे राम हरे राम, धड़ धड़ धड़, वो पूरी परिक्रमा कर लेता है वो हरे कृष्ण करते करते। पर यहाँ पर कृष्ण प्रेम ऐसे बांट रहे भगवान। अरे जैसे कोई बहुत अमीर आदमी होता है ना, वो क्या करता है, अपने खजाने को अंदर छुपा के रखता है। तिजोरी के अंदर एक और तिजोरी, उसके अंदर एक और तिजोरी, उसके अंदर एक और तिजोरी, उसका ये लॉक वो लॉक, ये करेगा करते तब जा करके पैसा निकलता है जी। पर कभी कभी क्या करता है, दारू पिया होता है, पैसा लोगे पैसा, ये लो टक 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 सारे खोल दे, ले लो भाई ले लो, हमारा पैसा ले लो। अरे बहन जी तुम भी ले लो, अरे भाई साहब आप भी ले लो मेरा पैसा ले लो भैया, हमसे बटना रहा यार, तुम भी बांट लो यार। और वो तो अपनी जेब में भी ठूसो और वो भी ठूसो। दारू पिया हुआ आदमी भैया तिजोरी खोल देता आदमी। तो कृष्ण के बाद भी तिजोरी है कृष्ण प्रेम की, छुपा छुपा के रखते हैं भैया, बड़ा मुश्किल से देते हैं। कृष्ण प्रेम भगवत प्रेम बड़ा विरला कोई व्यक्ति होता है। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सु 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 दुर्लभ। लेकिन जब कृष्ण धूत हो जाते हैं किसमें? दारू में नहीं, श्रीमती राधा रानी के प्रेम में, उनके भाव में जब मदमस्त हो जाते हैं तो वो तिजोरी खोलते हैं, ले लो कृष्ण प्रेम ले लो, अरे कल्ले वालो ले लो। कृष्ण प्रेम ऐसे बांट देते हैं वो। तो जो चीज इतनी गोपनीय रही है युगों युगों तक, अभी ऐसे कैसे अवेलेबल हो रही है भाई? ये अवेलेबल होती है उनकी कृपा के कारण। तो उनका नाम भी जो है बहुत अधिक दिव्य इसी प्रकार से। एक से पार्वती मैया ने देखा कि ना शिव जी है, नृत्य कर रहे हैं, खूब नृत्य कर रहे हैं और झरझर झरझर उनके आंसू बह रहे हैं। उन्होंने कहा ए हस्बैंड जी हमें भी नाम दो ना, जिससे हम भी नाच करें, हम भी कैसा नृत्य करें, हमें भी आनंद दो। ठीक है तुम राम नाम लो। तो उन्होंने राम नाम लिया, राम नाम लेकर में बड़ा आनंद आया। कहते लेकिन जो आपका हाल हो रहा है वैसा हमारा हाल ना हो रहा है। कौन सा नाम ले रहे हो आप? तो शिव जी ने कहा ठीक है तुम कृष्ण नाम लो, कृष्ण नाम लो। कृष्ण का नाम ले रही है, वो कीर्तन कर रही है, आनंद अभी बहुत आ रहा है। लेकिन जो आपका हाल हो रखा है हमारा हाल वैसा ना हो रहा है। ओ मेरे पति परमेश्वर, ओ मेरे हनी, मुझे बता दो जी कौन सा ले रहे हो नाम आप?
शिव जी ने कहा ठीक है पार्वती, तुम गौरांग का नाम लो। उसके बाद पार्वती मैया ने भी जब गौरांग महाप्रभु का नाम लिया, उनके भी झरझर झरझर प्रेम के अश्रु है। दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों नृत्य किए जाए, गौरंगा गौरंगा इस प्रकार से दोनों हस्बैंड वाइफ वाले ऐसे नाम लेकर के खूब नृत्य किए। ऐसा तो उनकी कृपा ऐसी है जो कि सबसे नीचे के लेवल पे जाकर के कल्याण करती है। ऐसा जब जगाई मधाई का कल्याण हुआ तो जगाई मधाई के जितने पाप थे महाप्रभु ने अपने ऊपर ले लिए। तो महाप्रभु जो है अब हो गए श्याम वर्ण के। तो पूछा अद्वैताचार्य साहब मैं कैसा लग रहा हूं? उन्होंने कहा पहले आप गौर सुंदर थे, अब आप फिर से श्याम सुंदर हो गए। फिर महाप्रभु का कीर्तन करो। फिर कीर्तन किया तो सारे जितने पाप इताए थे सब के सब वो कीर्तन से नष्ट हो गए। ये दिखाने के लिए महाप्रभु ने क्या कि भगवान के नाम से पाप भी नष्ट होते हैं, पाप करने की प्रवृत्ति भी नष्ट होती है। तो जगाई मधाई इतना पाप करते थे कि यमदूत जो है मतलब उन रिकॉर्ड बनाने के लिए, रिकॉर्ड लिखने के लिए ये पाप किया, वो अगला पाप, ये पाप, वो अगला पाप, अगला पाप, ये नोट करते करते मतलब उनके हाथ थक जाते थे, हाथ की मसाज कराते थे वो लोग। कहता है इतना पाप करते हैं लोग। अरे चित्रगुप्त ने जो है, चित्रगुप्त का मतलब ही है, चित्रगुप्त जो आपका गुप्त रूप से चित्र ले, उसको बोलते हैं चित्रगुप्त। चित्रगुप्त ने इतनी फोटो खींची हुई थी, फोटो वो फोटो ये फोटो ये फोटो, हार्ड डिस्क भर गई। अरे कितनी हार्ड डिस्क भर गई, कितनी फोटो खिंचाएं भाई, खिंचेंगी। इस प्रकार से रिकॉर्ड के रिकॉर्ड मेंटेन हो रहे थे। सैटरडे संडे को भी यमदूत और चित्रगुप्त घर नहीं जा पाते थे। भाई बोलती थी उनको टाइम नहीं है आपके पास, शादी तो कर ली है, टाइम कहाँ आपके पास, संडे को भी बस लिखते रहो लिखते रहो। जगह ही बधाई ना हो गए, हमारा तो स्यापा ही हो गया, हमारी गृहस्थी कब कब, टाइम तो नहीं है ना फिर आपके पास। अरे क्या करें, जगाई बधाई पाप इतने करते हैं, लिखना पड़ता है हमें, सैटरडे संडे की छुट्टी नहीं मिल पाती, क्या करें। लेकिन जब जगाई बधाई का कल्याण भी जब कर दिया, ये बात पहुंची यमराज जी के पास। वो यमदूत पहुंचे, कहता है भाई सारी शेल्फ खाली, ऐसा कैसे? तो यमराज ने बोला अरे नीचे गौर नेताई ने जगाई बधाई का कल्याण कर दिया है। और ये बात सोच करके तो वो मूर्छित हो, खड़े हो, नृत्य करे, मूर्छित हो, फिर खड़े हो, मूर्छित हो, ऐसा हाल रखा था उनका। ब्रह्मा जी आए, उनके बात अरे यमराज ये आपका हाल कैसे रखा है? अरे क्या बताऊं ब्रह्मा जी, श्री श्री गौर नेताई ने जगाई बधाई का कल्याण कर दिया। अरे जगाई बधाई का कल्याण कर दिया? ब्रह्मा जी ने भी डांस करना शुरू कर दिया वहां पर। तो वहां शिव जी आए, तो शिव जी ने कहा भाई डांस पार्टी चल रही है, क्या हो रहा है? शिव जी का बताया, अरे शिव जी क्या बताया, वो जगाई बधाई थे ना, जगाई बधाई, उनका कल्याण कर दिया गौर नेताई ने। है क्या बोल रहे हैं आप? अरे फिर शिव जी ने भी नृत्य करना शुरू कर दिया। फिर वहां गणेश कार्तिक आए, उन्होंने कहा अरे पापा डांस कर रहे हैं, ब्रह्मा जी भी डांस कर रहे हैं, यमराज भी डांस कर रहे हैं, हमें बताइए क्या माजरा है यहाँ पर भाई? बताया उनको माजरा ये है, जगाई मधाई जो कि इतने पापी थे उनको गौर नेताई ने तार दिया। ऐसा क्या? तो कार्तिक और गणेश भी नृत्य करना शुरू कर दिया वहां पर। उस बाद वहां सुखदेव गोस्वामी आए, नवगिंद्र आए, वहां पर सप्तऋषि इत्यादि आए, सब आए, सबको पता लगा, सबने नृत्य करना शुरू कर दिया। देवी देवता आ रहे हैं, इंद्र आए, इंद्र ने पूछा भाई क्या माजरा, भाई सब डांस कर रहे हैं, हमें नहीं पता भाई क्या माजरा है। जब उनको पता लगा, अपने सहस्त्र नेत्रों से झरझर झरझर आंसू बहाए, इंद्र ने भी, उन्होंने भी नृत्य करना शुरू कर दिया। नारद मुनि आए, उनकी वीणा यहाँ गिरी, उनकी उतरी यहाँ गिरी है, डांस करने वाले जय हो, जय गौर नेताई, जय गौर नेताई। इस प्रकार से जितने संत इत्यादि सबने मिलकर के कीर्तन किया। किसकी महिमा का? श्री श्री गौर नेताई की कृपा का। कि मतलब ऐसे पापी लोग जिनके इतने पाप थे कि यमदूतों को ओवर टाइम करना पड़ता था। यम और चित्रगुप्त जी हाँ का क्या क्या फोटो इकट्ठी नहीं करते थे, उनकी सारी हार्ड डिस्क को उन्होंने डिलीट कर दिया, सारी फाइल खत्म हो गई। क्योंकि गौर नेताई ऐसे दयालु हैं कि सबसे ज्यादा गिरे हुए व्यक्ति का कल्याण करने के लिए कहां पर पहुंच जाते हैं हम सोच भी नहीं सकते। ऐसा इसलिए महाप्रभु और हमारी जोड़ी बड़ी परफेक्ट है। हम हैं महापतित, हम लोग पतित नहीं है, हम लोग हैं महापतित। और महाप्रभु पतित पावन नहीं है, वो है महापतित पावन। और ऑपोजिट अट्रैक्ट ईच अदर। इसलिए हमारी जो जोड़ी है एकदम परफेक्ट जोड़ी है कि महाप्रभु आप हो महापतित पावन,
हम हैं महापतित, इसलिए हमारी जोड़ी परफेक्ट है। जैसे मैग्नेट होता है ना, जितना उसके पोल में अट्रैक्शन ज्यादा होता है तो ठक देना आकर्षित होता है वो। उसी तरह से हम बने तुम बने एक दूजे के लिए। आप हो महापतित पावन, हम हैं महापतित। We are made for each other, समझे समझे। तो महाप्रभु हमारे लिए हैं और हम महाप्रभु के लिए हैं। और हमें सबसे अधिक गुणगान वास्तव में महाप्रभु का करना चाहिए। देखो सत्युग में कौन आए थे? नरसिंह भगवान। त्रेता में कौन आए? राम जी। द्वापर में कौन आए? कृष्ण भगवान। कलयुग में कौन आया? हाँ जी। जैसे कोई भी अपना देश प्राइम मिनिस्टर होता है ना, अपने देश के प्राइम मिनिस्टर की तब तारीफ करते हैं। और को भी को कर सकता है। कोई रशिया का प्राइम मिनिस्टर है, उनकी तारीफ करनी चाहिए। हाँ जी करनी चाहिए जी। अच्छा अमेरिका का प्राइम मिनिस्टर, हाँ जी करनी चाहिए जी, बिल्कुल करनी चाहिए जी। अच्छा अफ्रीका कोई हो तो हाँ जी बिल्कुल करनी चाहिए जी। लेकिन अपने देश के प्राइम मिनिस्टर की तो तारीफ करनी ही चाहिए, ज्यादा जोर जोर से करनी चाहिए। उसी प्रकार से सत्युग के भगवान नरसिंह भगवान, जय हो जय हो जय हो। त्रेतायुग के भगवान राम जी, जय हो जय हो जय हो। द्वापर युग के भगवान कृष्ण भगवान, जय हो जय हो जय हो। लेकिन कलयुग में कौन आए? श्री गौरांग महाप्रभु, जय हो जय हो। तो सत्युग के भगवान के लिए जय हो, त्रेतायुग के भगवान के लिए जय हो, द्वापर युग के भगवान के लिए जय हो, कलयुग में हमारे लिए जो आए उनके लिए जय हो। तो इससे सबसे अधिक कथा हमें किसी करनी चाहिए? हमें ऐसी गौरांग महाप्रभु कथा करनी चाहिए। हालांकि भागवत सप्ताह लोग करते हैं, श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह, उसमें कुछ खराबी नहीं, बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए। लेकिन इस्कॉन में स्पेशली जो इतने गौड़े वैष्णव भक्त हैं, हमको चाहिए हम गौड़ कथा करें ताकि लोगों को पता लगे। कई बार हम नहीं करते, बोलते हैं लोग विश्वास ही नहीं करेंगे ना, भाई पता नहीं, लोग इस्कॉन में कोई बोलते रहते हैं चैतन्य चैतन्य महाप्रभु महाप्रभु बोलते रहते हैं, पता नहीं होता क्या ना। हर सोसाइटी के अपने अपने भगवान निकाले होते हैं ना, इस्कॉन वालों ने अपने भगवान निकाले हुए तो वो चैतन्य महाप्रभु करके, तो लोग विश्वास ही नहीं करेंगे ना। अरे उनमें विश्वास डालेगा कौन? अगर भक्ति नहीं बताएंगे तो और कौन बताएगा? तो इसलिए जिस तरह से भागवत सप्ताह होते हैं उस प्रकार से होने चाहिए चैतन्य भागवत सप्ताह, ये जगत, ताकि जगत को पता लगे वास्तव में कौन है, उनको बचाने के लिए कौन आए। श्री गौरांग महाप्रभु आए वास्तव में, यस। इसलिए वो महावदन्याय है, कृपा के सागर है। ठीक है जी, तो ये तो हो गए महाप्रभु, अद्भुत कृष्ण प्रेम रस के आश्रय है ये। लेकिन इनकी मार्केटिंग भला कौन करेगा जी? तो नित्यानंद प्रभु ने कहा हम करेंगे, बलराम जी ने कहा हम करेंगे जी, हम करेंगे मार्केटिंग। इसलिए नित्यानंद प्रभु सबको कृष्ण प्रेम देते हैं, गौरांग प्रेम देते हैं, कोई भेदभाव नहीं। नदी में कूद जाएंगे, वहां मगरमच्छ हमको गले लगा बोले ए मगरमच्छ बोल हरे कृष्ण हम लोग करेंगे। हमारा कांग्रेशन होता है, यूथ फोरम होता है, मगरमच्छ फोरम किसका है? मगरमच्छ फोरम है नित्यानंद प्रभु का। मगरमच्छ गले लाके बोलते हैं चलो बोलो हरे कृष्ण, बोलो गौरांगा गौरांगा। नित्यानंद प्रभु इतने दयालु है रे, बलराम जी के रूप में आए थे ना, तुरंत क्रोधित होते हैं, ऐसे गुस्सा आया था। यमुना ने कहना नहीं माना, हल पकड़ कर खदेड़ दिया ऐसे। रुक्मिणी थोड़ी चिटेंगी, घूसा मार के वहीं पर आरसीटी सर्जरी कर दी। लेकिन वही जब आते हैं नित्यानंद प्रभु के रूप में, अक्करोद परमानंद नित्यानंद राय। तो जैसा मैंने आपको बताया था ना कि अगर आप पेपर लिखते हैं, जितना पेपर लिखेंगे उतने मार्क्स देने वाले कौन? कृष्ण भगवान। ग्रेस मार्क्स कौन देता है? महाप्रभु। नित्यानंद प्रभु तो और ही दयालु है, कहते अरे भाई आप आओ सेंटर में, नाम और रोल नंबर लिख जाओ, बाकी हम देख लेंगे। इतने दयालु है नित्यानंद प्रभु, क्योंकि हम है मिथ्यानंद। हमारा जीवन क्या है? किसमें है? मिथ्यानंद। तो हमें कौन चाहिए? नित्यानंद। साथ ही हम है नित्य मंद, और मंद लोग हैं। कलयुग के लोग कैसे मंद हैं, कुछ समझ में नहीं आता। कई लोग कथा में बैठते हैं ना, कुछ समझ नहीं आता हमको। ये बाबा के बोल लिया है, मारे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि प्रसादा है वही असली माल है। ये कथाएं तो सुनती रहती हैं जी, कथा में क्या रखा, प्रसादा में क्या, राजमा चावल है।
जीवन का प्रयोजन राजमा चावल प्रेम। जैसे हम लोग हैं नित्य मंद, मंद है हम लोग। तो कुछ तो है नित्य बंद, बंद है, ढक्कन खुला ही नहीं कभी। तो नित्य मंद नित्य बंद के लिए कौन आए? नित्यानंद। नित्यानंद। नित्यानंद प्रभु तो बहुत ही अधिक दयालु है, बहुत अधिक दयालु। ठीक है जी, मार्केटिंग वाला व्यक्ति भी आपका डिसाइड हो चुका है। ऐसा लॉन्च कौन करेगा भला इस कृष्ण प्रेम को? ये गौरंग महाप्रभु का जो रस है, ये गौर प्रेम मतलब लॉन्च कौन करेगा? शिव जी बोले करेंगे, हम करेंगे, हम आएंगे अद्वैत आचार्य के रूप में, हम करेंगे इनको लॉन्च। इसलिए जब अद्वैत आचार्य ने ऐसा पुकार की महाप्रभु की, तो महाप्रभु प्रकट होगा इस जगत के अंदर। तो ऐसे अद्वैत आचार्य जी का बहुत ही गहरा भाव है, बहुत प्रेम है उनका। शालिग्राम शिला की तुलसी और चंदन से सेवा करके उन्होंने आह्वान करके भगवान को प्रकट कराया जगत के अंदर। खुद महाविष्णु भी है ना, वो सुदर्शन चक्र है उनके पास। पापियों का हाल देख कर उनकी इच्छा थी ये निकाल करके वहीं पर कल्याण कर दिया अभी सबका। जन्म मृत्यु का चक्कर अपने पास ही चक्कर, ये चक्कर से चक्काटा चक्कर कर सकते हैं ऐसा, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। भगवान को बुलाएंगे हम, तो उसे लॉन्च करने वाले कौन? अद्वैत आचार्य। हालांकि अद्वैत आचार्य जी को लगता है कि ना, अब हालांकि 52 इयर्स एल्डर है लीला के अंदर महाप्रभु की, अब उनको लगता है महाप्रभु इतने सम्मान देते हैं, अरे अद्वैत आचार्य हमारे सीनियर हैं, हमारे सीनियर हैं। पर वो चाहते हैं कि हम कभी तो हमें डांटें, कभी हमें अपना अनुगत माने कि हम उनके अनुगत हैं। ऐसा कभी हो हमारे साथ? क्या किया जाए? तो उन्होंने एक षड्यंत्र रचा एक बार अद्वैत आचार्य जी ने। उन्होंने मायावाद सिद्धांत का प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया कि सब कुछ है एक, भगवान और जीव एक, जीव और प्रकृति एक, प्रकृति और भगवान एक, एक 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 एक। ऐसा ये बात पता लगी महाप्रभु ने, बोला अद्वैत आचार्य ऐसा कर रहे हैं, मायावाद सिद्धांत का प्रचार कर रहे हैं, ऐसा कैसे? महाप्रभु पहुंचे, वो देखा आ रहे आ रहे आ रहे आ रहे आ रहे आ रहे। तो मैं जो बता रहा था आप लोगों को कि देखिए हम सब एक ही हैं, ठीक है ना? ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, मुक्ति की ओर जाना चाहिए। भक्ति व्यक्ति कुछ नहीं है, सेंटिमेंटल लोगों का काम है और कुछ नहीं है। आ रहे हैं, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा था कि भक्ति से मुक्ति मिलती है, मुक्ति ही सब कुछ है। भक्ति क्या है? बच्चे लोग करते हैं, हरि बोल ऐसे। महाप्रभु आया, कहते हैं अद्वैत आचार्य क्या बोल रहे हो आप? क्या बोल रहे हो? मेरा नाम क्या है? अद्वैत आचार्य। तो सिद्धांत को सब बोलूंगा अद्वैत। अरे आप अद्वैत सिद्धांत बोल रहे? हाँ। अरे मैं विश्वास नहीं कर पा रहा। महाप्रभु ने कहा, महाप्रभु ने कहा अच्छा मैं एक सवाल पूछता हूं, जवाब दो। श्रेष्ठ क्या है, निराकार का ज्ञान या भक्ति? श्रेष्ठ क्या है? अद्वैत आचार्य ने कहा अरे इतना आसान सवाल, भक्ति में और निराकार ज्ञान में श्रेष्ठ क्या है? भक्ति से श्रेष्ठ है निराकार ज्ञान। महाप्रभु ने वहीं पकड़ के अद्वैत आचार्य को खदेड़ दिया, नीचे व्यास से उतार करके उनको पीटना शुरू कर दिया। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं अद्वैत आचार्य, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? धूमधाम। अद्वैत आचार्य की वाइफ बोली सीता ठाकुरानी, कहते अरे छोड़ दो, बुढ़ा है, मर जाएगा वो। पर अद्वैत आचार्य वहां पर नृत्य कर रहे हैं। मिल गई मुझे महाप्रभु की कृपा, मिल गई। और नृत्य करना शुरू कर दिया उन्होंने। अरे महाप्रभु ने कहा ये क्या भाव है, कृपा मिल गई। तो यानी खेल कुछ और है। हम तो चाहते थे एक बार हमें आप थोड़ा प्रताड़ना दो, हमें थोड़ा डांट लगाओ। हमें डांट लगाने का मतलब है हमने आपको अपना बढ़ा दिया। जिसको हम डांटते नहीं है ना, कहीं ना कहीं भय रहता है, डांटेंगे ना बुरा बन जाएगा, छोड़ो उसको। ऐसे पूछाते रहे अब बहुत अच्छे हो, अरे सोना बच्चा, डांट नहीं लगाएंगे, बने रहो। डांटते किसको है? जिससे पे विश्वास होता है अरे अपना है, डांटेंगे तो भी बुरा नहीं मानेगा, किसी भलाई के लिए डांटेंगे ऐसा। तो अद्वैत आचार्य जी का ये भाव था। और वैसे गदाधर पंडित के रूप में श्रीमती राधा रानी है गदाधर पंडित के रूप में। यार ठीक है जी, ये सब मामला क्लियर है। कोई सैंपल दिखाइए, गौर प्रेम का कोई सैंपल है आपके पास? हाँ जी है, उनका नाम है श्रीवास।
श्रीवास ठाकुर की जय। तो वही नारद मुनि आए श्रीवास ठाकुर के रूप में। तो ये है पंच तत्व। तो पहले जो भगवान है वो है राधा कृष्ण। क्या है भगवान का नाम? राधा कृष्ण। राधा कृष्ण में जाते हैं राधा और कृष्ण लीला के लिए। ठीक है जी। फिर दोनों एक हो जाते हैं। फिर वो क्या कहलाते हैं? चैतन्य चैतन्य महाप्रभु। सो 1 इज इक्वल्स टू 2, 2 इज इक्वल्स टू 1। ये कौन सी बात हमारे खोल दिया आपने? 1 इज इक्वल्स टू 2 होता है, 2 इज इक्वल्स टू 1 होता है। रुको और बताते हैं। 1 इज इक्वल्स टू 2, 2 इज इक्वल्स टू 1 एंड 1 इज इक्वल्स टू 5। पंचतत्व। हरि बोल। अरे भाई अब तो अमृतांजन माम चाहिए भाई। हाँ। प्रभु जी ने आज तो हमारी मैथ सही ला दी। 1 इज इक्वल्स टू 2, 2 इज इक्वल्स टू 1, 1 इज इक्वल्स टू 5। तो वैसे ही स्पिरिचुअलिटी में ही संभव है, आध्यात्मिकता में। भौतिक जीवन में कैसे संभव हो जाएगा? नॉट पॉसिबल। तो इसलिए हमारे पास है पंच तत्व। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की जय। श्री प्रभुपाद की जय। किसी को प्रश्न है जी?